कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले में गिरफ्तार नीलू पर होगा अंतिम फैसला 28 तारीख को। क्या है ये पूरी खबर, चलिए एक नजर डालते हैं। कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले में गिरफ्तार चरानी नीलू पर जिला अदालत में आज हुई सुनवाई। बता दें कि मामले में अंतिम सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। इसी के साथ दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई। आपको बता दें कि बहस सुनने के बाद जिला अदालत के फैसले सुरक्षित रख लिए गए हैं। इसी के साथ नीलू की तरफ से सरकारी वकील ने कहा कि सीबीआई ने एक कहानी बनाकर नीलू को गिरफ्तार किया है। साथ ही चरानी नीलू की गिरफ्तारी पहले ही सवालों के घेरे में है। साथ ही बता दें कि सीबीआई जांच के असंतुष्ट गुड़िया के परिजन ने मामले को दोबारा जांच के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है, जिसकी सुनवाई 3 मई को रखी जाएगी। इसी के साथ 28 अप्रैल को जिला अदालत की नीलू पर फैसले को लेकर सबकी नजरें टिकी है। उसके बारे में बताएं, कोर्ट में क्या हुआ? आज ये जो मैटर लगा था, जो गुड़िया मर्डर एंड रेप केस का, ये जो है आज फैसले के लिए लगा था। मगर आज जो है जब फैसले की जो आप होना था, तो साहब ने, हमारे जज साहब ने ये पूछा कि कुछ एक पॉइंट्स जो है क्लियर नहीं हुए थे। तो दोनों एडवोकेट से, सीबीआई के भी एडवोकेट साहब आए थे, तो डिफेंस वाले हम लोगों ने भी जो पॉइंट्स डाउट्स थे वो कोर्ट ने जो हमें पूछा उसको हमने क्लियर किया। और थोड़ी आर्गूमेंट हुई है। और उसके बाद जो है इसको 28 ऑफ दिस मंथ इसको फैसले के लिए फाइनल जजमेंट्स के लिए रखा है। तो अब 28 को इसमें जो है फाइनल जजमेंट हो जाएगी। सर, जो दलील आपकी तरफ से दी गई है, सैंपलिंग पर सवाल बहुत सारे उठाए, अरेस्ट किस तरह से किया, ब्लड सैंपल जो है बाद में लिए गए, जो बातें जो है बाहर भी घूम रही हैं। देखिए, जो हमारे जो पॉइंट्स थे, हमने बहुत लंबी लेंथी आर्गूमेंट दोनों की तरफ से हुई थी। पहले जब शुरू में आर्गूमेंट 4 दिन ये आर्गूमेंट हुई थी, दोनों लोगों ने, उन्होंने भी अपनी पॉइंट्स बोले, सीबीआई ने, हमने भी बहुत सारे पॉइंट्स बोले। आज जो 2-4 पॉइंट्स और हमने उसको जो है बोले हैं, एडिशनल जो पॉइंट्स थे। तो ये जो सारे पॉइंट्स जो आप बोल रहे हो, जो जिस तरह का इन्होंने अरेस्ट किया है, जिस तरह की इन्होंने सैम्पलिंग की है, ब्लड सैम्पलिंग की है, या जिस तरह से इन्होंने सर्कमस्टांसेस एविडेंस इन्होंने क्रिएट की, मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ कि सारी ऐसे लग रही कि क्रिएट की गई है सारी चीज़ें। तो ऑन द बेसिस ऑल दीज थिंग्स जो हमने, वी हैव टेकन द डिफेंस दैट वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन सच टाइप ऑफ ऑफेंसेस। ये तो सारा इन्होंने मिला के जो है इस तरह का हमारा डिफेंस चल रहा है कि हमारे को बनाया। दलील क्या थी सीबीआई के वकील की? देखो, सीबीआई के पास एक ही एविडेंस है। वो ये बोलते हैं कि जो हमने सैम्पलिंग की वो प्रॉपर की है, और उसके बेस पे जो डीएनए इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट करके डीएनए रिपोर्ट बनाई है, लाए हैं, वो हमारे खिलाफ बताते हैं। ये तो उनके पास सिर्फ एक एविडेंस वो है कि हमने ये चीज़ें हमारे सीबीआई के पास है कि इसमें डीएनए रिपोर्ट है। हम ये बोलते हैं कि डीएनए रिपोर्ट जो लाए हैं, वो जो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सैम्पलिंग हुई है, ब्लड सैम्पलिंग है, और जो भी चीज़ें इन्होंने ली है, वो उस तरीके से नहीं ली जो लीगली जो लेनी चाहिए थी। वो क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स, वो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, मगर वी हैव आर्गूड ऑन लेंथी बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट।